हमारे बुजुर्गान दीन कहा करते थे, देखिए बुजुर्ग लोग इतनी अच्छी सी मिसाल दे देते थे कि बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कहते थे कि ये जो जिन बदबख्तों के सर खुदा के सामने नहीं झुकते, जिन बदबख्तों के सर खुदा के सामने नहीं झुकते, उनके सर अक्सर नाई के सामने झुके होते हैं, बाल काटने वालों के सामने झुके होते हैं। और वो कहते हैं बुजुर्गान दीन कि उनके हाथ में कोई गुलाब नहीं होता बल्कि अस्तूरा होता है। क्या होता है? अस्तूरा होता है जी। कोई गुलाब नहीं होता, अस्तूरा होता है। तो जिन बदबख्तों के सर खुदा के सामने नहीं झुकते, नाई के सामने झुक जाते हैं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं क्यों नाई के सामने झुकते? क्योंकि वो बाल काटने का इल्म रखता है। तो इल्म इस दर्जे में भी उसे फजीलत देंगे। मेरे अजीज, इल्म इस दर्जे में भी फजीलत दे गया तो एक लम्हे के लिए सोचो, जिसके सीने में मुस्तफ़ा का लाया कुरान हो, मुस्तफ़ा की शरीयत का नूर आ जाए, उसका कहना क्या? आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? देखिए मैं बहुत थका हूं मुसलसल सफर की वजह से। तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सुनना नहीं चाहता? मैं बहुत देर से बैठकर ये देख रहा था कि आप जोश में हैं या होश में। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, ये फितनों का दौर है मियां। हमें हर तरफ निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आज जोश की नहीं होश की जरूरत है। होश में रहकर आप कहां बैठे हैं? आप जानते हैं कहां बैठे हैं? वो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। इसको आम हाजिरी ना समझें। ऐसी महफिलों में आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। बेस बढ़ा दो, माइक ऑपरेटर बेस बढ़ा दो। ऐसी महफिलों में आया नहीं जाता, बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाता है तो फिर नवाजा भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतहू, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाज़ुल जन्नह या रसूलल्लाह, प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें, खा लें, पी लें। कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीनी पर। सहाबे अर्ज करते हैं, असहाबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से है। फिर आका आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मजालिसुल जिक्र, वो महफिलें जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का। बोलो बोलो। इस वक्त आप हदीस रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। जन्नत के बाग में। तो ये जन्नत के बाग में इसे धक्का मुक्की करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे यार, जगह न तलाशो, दिल में जगह रखो, अपने आप जगह मिल जाएगी। ये जो लोग सामने खड़े हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। अगर उनको जगह नहीं मिल रही है तो आगे आ जाए जहां, और वहां भी जगह नहीं मिल रही है तो स्टेज पे आ जाओ ऊपर, और यहां भी जगह ना मिले तो एकदम ऊपर चले जाओ।
लेकिन खड़े ना रहो, आराम से बैठो, बैठ कर सुनो। इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। जन्नत के बाग। अब पीछे से कोई खड़ा होकर कह सकता है हजरत जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, जन्नत का बाग है तो दिखना चाहिए। देखिए आप अपना माइक बंद करें तो मेरा माइक चलेगा। अब कोई कह सकता है कि बैठ जाओ, बोलो। कोई कह सकता है हुजूर जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। याद रखो वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं प्यारे। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत, अगर तुमने देख कर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी। अगर तुमने देख कर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, और ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफ़ा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनवा के मनवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त आप हदीस रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? बोले जन्नत के बाग में मियां। आज लोग हम लोगों के पास आते हैं, चाहे वो किचौचा में हो या जहां भी जाते हैं, अपनी परेशानियां बताने की। हज़रत कारोबार में तंगी चल रही है, परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, हर घर में टेंशन है, परेशानियां हैं। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का इख्तलाफ है, कहीं भाई बहन का इख्तलाफ है, कहीं तिजारत में लॉस है। हर घर में टेंशन है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। अब आजकल बाबाओं की दुकान भी चमकी हुई है, उनके पास चले जाओ तो कहते हैं जादू कर दिया है। आते हैं लोग, हजरत जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, किसी ने करतब कर दिया है, किसी ने करनी कर दिया है। हर घर में टेंशन है, नौसतें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। मौजूदा तमाम परेशानियों का इलाज आज फकीर आसी गदाए जीलानी इसी हदीस पाक की रोशनी में दे के तुम्हें जाएगा। सबसे बड़ा ताबीज है। आका फरमाते जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का 10 मिनट जिक्र हो तो 10 मिनट जन्नत का, 2 घंटा जिक्र हो तो 2 घंटा जन्नत का, 5 घंटा जिक्र हो तो 5 घंटा जन्नत का। तो फिर मेरे दोस्तों अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत, तुम्हारा घर जन्नत, तो जन्नत में फिर किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में फिर किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फिर जन्नत में तकलीफें, फिर जन्नत में परेशानियां। तो फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में बोले जन्नत में होता है झगड़ा, और यहाँ कर रहे हो, यहाँ जगह के लिए मार कर रहे हो। अरे जो जगह मिली है वहीं बैठ जाओ। प्यारी महफिल में आए हो, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आए हो। मैंने भी सोचा था कि मैं कुछ सुना दूं, गुनगुना दूं, लेकिन भूल ही गया। सुना दूं कैसे याद किया? नज़्म में तो नहीं सुना पाऊंगा, आवाज साफ नहीं दे रही है, थकान की वजह से, मुसलसल सफर की वजह से। नज़्म में सुन ले। बयां हो नाते नबी, बयां हो नाते नबी, पर जुबां में ताब नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। बयां हो नाते नबी, पर जुबां में ताब नहीं, जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब नहीं। वाह 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 वाह। और हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, कोई भी तेरे मुकाबिल में आफताब नहीं। हक 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी तेरे मुकाबिल में आफताब नहीं। और खुदा से बंदों को तूने हीरू शनास किया। पहचानवाया या रसूल अल्लाह, खुदा से बंदों को तूने हीरू शनास किया। वो सीधी राह मिली जिसमें कुछ शराब नहीं। सीधी राह मिली जिसमें कुछ शराब नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे करम ने दरिंदों को कर दिया इंसान। तेरे करम ने दरिंदों को कर दिया इंसान। तेरी इनायत इतनी है कुछ हिसाब। हक हक जिंदाबाद। तेरी इनायत इतनी है कुछ हिसाब नहीं। और उठा के पर्दा कहा हक ने ये शबे मेराज। उठा के पर्दा कहा हक ने ये शबे मेराज। मेरे हबीब यहाँ तुझसे कुछ हिजाब नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हबीब नारे रिसालत। मेरे हबीब यहाँ तुझसे कुछ हिजाब नहीं। मेरे हबीब यहाँ तुझसे कुछ हिजाब नहीं। और आखिरी शेर सुन लें, जिसे भी हुस्ने अकीदत न हो मोहम्मद से, जिसे भी हुस्ने अकीदत न हो मोहम्मद से, अरे नहीं नहीं वो जमाने में कामयाब। जिंदाबाद। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, अशरफी दूल्हा, जश्ने दस्तार बंदी। मेरे दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफका अकीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। बेशक कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। इस पर सबका इत्तेफाक है। वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, फजर वाला हो, जोहर वाला हो, असर वाला हो, मगरिब वाला हो, इशा वाला हो, 24 दिन वाला हो, 40 दिन वाला हो, सबका इत्तेफाक है। चाहे 61 दिन वाला हो, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। इस पर सबका इत्तेफाक है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है कि ये कुरान जो खुदा का बेमिसल कलाम है, ये कुरान जो खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब है? क्या इसलिए बेमिसल है? खुदा की किताब यानी खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल। अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब है। अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, खुदा का कलाम होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा का कलाम तो और भी है। तौरेत भी खुदा का कलाम, ज़बूर भी खुदा का कलाम, इंजील भी खुदा का कलाम, और कुरान भी। और किताबे इलाही होने में, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सब ये कहते हैं नहीं नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा जा रहा है? बैठ जाइए, आगे मत आइए। कोई वजह तो है जो कुरान को बेमिसल कहा जा रहा है। सुनो, आज वही वजह ये पता लगा लो इस दस्तारबंदी में। सुनो, तौरेत खुदा की किताब, ज़बूर खुदा की किताब, इंजील खुदा की किताब, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है।
उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान करीम, अजमत कुरान करीम, अजमत कुरान करीम, अशरफी दूल्हा। माशाअल्लाह। इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल है। उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल है। अब यहीं से गोशा और उभर कर सामने मियां आता है, इस कुरान को मेरे नबी से निस्बत कुरान बेमिसल। अब जिसको जिसको मेरे नबी से निस्बत वो बेमिसल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल, अहले बैत को निस्बत अहले बैत बेमिसल। वैसे तो हर महीने में 12 है मियां, हर महीने में 12 तारीख, लेकिन इस 12 को निस्बत मेरे मुस्तफा से, तो ये 12 बाज़मत। बोलो, इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरहानुम मिर रब्बिकुम आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का प्यारा हबीब आया, हम सबके दिलों का तबीब आया। दोस्तों, हम जश्न मिलाद सुन्नी हजरात मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। लेकिन एक बात बस यहाँ जोड़ दूं, जश्न मिलाद के साथ साथ हमें मकसद मिलाद को पूरा करना है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नुक्ता है? क्योंकि अगर जश्न मिलाद मनाते हो और मकसद मिलाद को पूरा नहीं करते तो फिर जश्न मिलाद की कोई हैसियत नहीं। गौर से सुन लीजिए, जश्न मिलाद क्या है? नबी की विलादत पर खुशी का इजहार जी, ये जश्न मिलाद है। और मकसद मिलाद क्या है? नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल। हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, अगर इसे बयान किया जाए तो हुजूर का मिलाद बयान हो जाता है। और हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, अगर इसे बयान किया जाए तो हुजूर की शरीयत बयान हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक शरीयत पर अमल करने से मजबूत होता है, मुस्तहकम होता है। तो हम सुन्नियों के पास जश्न कितने हैं, महफिलें कितनी हैं? 3 हैं। शॉर्ट में कह दूं 3 हैं। एक दीन लाने वाले, एक दीन फैलाने वाले और एक दीन बचाने वाले। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तीनों का जिक्र करते हैं मियां, हम तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। सुनो, हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मना रहे हैं जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, महबूब इलाही का उर्स, मखदूम अशरफ का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स इसलिए मनाते हैं कि ये दीन फैलाने वाले हैं। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत आका हुसैन, अज़मत आका हुसैन, फैज़ाने मखदूमे सिमना, अशरफी दूल्हा। मेरे अजीज, हम तीनों के नाम पे महफिल तो सजाते हैं, कुछ ऐसे हैं तीनों का नाम आता है शिर्क है, बिदात है, हराम है। तीनों की डिफिनेशन पता नहीं है। अच्छा, ये पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों का हाल है, कुछ इनसे भी बदतर है। 40 दिन गए, गांव में समझाना शुरू कर दिया आकर शिर्क है, ये करना शिर्क है। क्या है? एक देहात में 40 दिन गया, जमात में मुंबई अटेंड करके अपने आया मोहल्ले में। अब हर चीज को पकड़ पर सुन्नी फातिहा करे, कहे शिर्क है, सुन्नी मजार पे जाए कहे शिर्क है, शिर्क है। तो एक वहीं रोज रोज समझा रहा था एक भोला भाला सुन्नी बेचारा,
उसकी सिरिक सिरिक सुन के सरक गई थी। क्या कहते हैं? कहा मौली साहब इस सिरिक सिरिक की रट बंद करो वरना तोरे सिरिक का हम सिरका में डाल के सुरुक जाएंगे। मेरे दोस्तों ये मिलाद शिर्क नहीं है बल्कि शिर्क से बचाता है। बेशक 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 हक है। क्या नुक्ता बयान हो रहा है? मिलाद शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। वाह वाह वाह। क्योंकि हम मिलाद मना के ये बताते हैं, हम मिलाद मना के ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ और जो पैदा हो वो खुदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पैदा हो तवज्जो, पैदा हो वो खुदा नहीं। तो हम मिलाद मना के ये बताते हैं खुदा नहीं और अजमत मुस्तफा बयान कर करके लोगों को समझाते हैं खुदा से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें ना खुदा कहो ना खुदा से जुदा कहो, कहना है तो सिर्फ महबूबे खुदा कहो, महबूबे दो जहां। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मैं यही आपको लाना चाहता था। अब क्लास शुरू, अब हम टीचर हैं आप स्टूडेंट। क्या कहते हैं? ये इंजेक्शन मैंने 2000 mg का पहले दिया, अब ऑपरेशन शुरू करूंगा। अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, हालाते हाजिरा। माहौल खूबसूरत है और आज हम और आप इस जश्न दस्तार बंदी के इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, शरीक हैं। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं और आज वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। और आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ कुर्सी खिताबत पर मुतमक्किन हूँ कि जहाँ एक तरफ आप मेरी बात सुन रहे हैं खड़े होकर बैठकर, वहीं से गुंबदे खजरा के मकी भी मेरी बात सुन रहे हैं। इस यकीन के साथ आज मैं खिताब कर रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस अकीदे के साथ। दोस्तों वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र, और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बोलो बहुत। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, अलग अलग ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। दोस्तों ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा में हम झांक कर देखते हैं, उतर कर समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, डिस्प्यूट वहीं पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से न पकड़ा। अब ये अल्लाह की रस्सी है का? अब तोरी जबान में बोली, अब पीछे से खड़े हो जाए, कहें कि हजरत ये अल्लाह की रस्सी है का? हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। कुरान कह रहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या? तो मुफस्सिरीन इकराम की तीन तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है वो तीन। पहली तफसीर, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? थोड़ा सा समझ लो, आगे जो मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूं बड़ी आसानी से फिर आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन। क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह का दीन है क्या? तो फिर जवाब मिला इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है, उसे मजबूती से पकड़ो।
दीन के मजबूती के पकड़ने का मतलब, इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब, जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। हमें और आपको सबको अमल करना है। हम पर फर्ज क्या है, हम पर वाजिब क्या है, हम पर जरूरी क्या है, गैर जरूरी क्या है। जो जरूरी है उसे अपनाओ और जो गैर जरूरी है उसे साइड में कर दो। दीन के पकड़ने का मतलब ये है। एक साहब कहने लगे, हजरत हमने दीन को पकड़ के रखा है। हमने कहा कहां पकड़ के रखा है? कहा पकड़ के रखा है। हमने कहा कैसे? कहा बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। हमने कहा अच्छा कैसे पकड़ के रखा है? कहां पकड़ के रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद न जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रमजान का महीना पाओ, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, ज़कात अदा न करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिब इस्तिताअत तो हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। पड़ोसियों का ख्याल ना करो, ये दीन का पकड़ना है। माँ बाप से जबान लड़ाओ, ये दीन का पकड़ना है। माँ बाप का दिल दुखाओ, ये दीन का पकड़ना। याद रखो नौजवानों, आज एक नसीहत इस सैयद की लेकर जाओ। अगर दुनिया, कब्र, कयामत कामयाब चाहते हो तो कभी तुम्हारी जात से तुम्हारे बाप के आंखों में आंसू ना आने पाए। याद रखो, ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है। आ गई ये बात सुन लो, माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं है। बदल नहीं है, औलाद नहीं है। दूसरी शादी कर लो, उससे औलाद और हो सकती है, मगर माँ बाप नहीं रहे इस दुनिया में तो फिर उनसे ज्यादा शफकत और मेहरबान फिर दूसरा कोई मिलने वाला। एक बात कह दूं, इस पूरी बॉडी पर दो एहसान सबसे बड़े हैं। इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पर दो एहसान सबसे बड़े हैं। जिसने इसे फरामोश कर दिया, याद रखो उसकी दुनिया भी तबाह, कब्र भी और आखिरत। इस पूरी बॉडी पर दो एहसान सबसे बड़े हैं। पहला एहसान सुन लो, जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा सबसे बड़ा एहसान जिसके जरिए पैदा किया है वो माँ बाप। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि रब की जितनी भी इबादत कर लो उस इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीज, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान में से बाहर बैरूनी ममालिक में, आज एक भाई अपने भाई को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहिए। ये कड़वी हकीकत है, कड़वा सच है। एक भाई अपने से ज्यादा अपने बड़े भाई को कामयाब नहीं देखना चाहता। एक दोस्त अपने दोस्त को, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता। लेकिन वाहिद रिश्ता इस दुनिया में मैंने एक माँ बाप का देखा है कि एक बाप अपने से ज्यादा अपने बेटे को अपने से ज्यादा कामयाब देखने में फख्र में जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब। बेशक माँ अपने बेटे बेटियों से ज्यादा अपने बेटे बेटियों को सुकून में देखकर सुकून महसूस कर। तो दीन के पकड़ने का मतलब यह है कि उनको तकलीफ दो, उन्हें अजियत पहुंचाओ। दीन के पकड़ने का मतलब यह है, झूठ बोलो ये दीन का पकड़ना है, गीबत करो ये दीन का पकड़ना है, चुगलखोरी करो ये दीन का पकड़ना है, किसी का हक दबा के मार दो ये दीन का पकड़ना है, शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ ये दीन का पकड़ना है, यहूदियों के गैर मजहबों के तौर तरीकों को अपनी रस्म रवाज में शामिल करके फख्र महसूस करो ये दीन का पकड़ना है, शादियों में दहेज की मांग करो, डिमांड करो, नुमाइश करो ये दीन का पकड़ना नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिबे निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिबे इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अरे अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो उस दौलत से गरीबों का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा, बेवाओं का सहारा बनना होगा। और अपने बच्चे बच्चियों की जब शादी करो, अल्लाह ने तुम्हें लड़का लड़की जैसी नेमत से नवाजा है, अगर
उनकी शादी करो तो उस शादी में गैर शरई उमूर नहीं, यहूदियों के गैर मजहबों के तौर तरीके नहीं, बल्कि उन बच्चे बच्चियों की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है और यही पैगाम तमाम औलियाए सालेहीन कामिलीन वलमाए रब्बानीन का। एक तफसीर तो ये हो गई। दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है यहाँ, क्या माना हुआ, यहाँ क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना वही मतलब, जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पे हमें आपको सबको अमल करना। बस ये आखिरी बात मैं समेटूंगा, हमें और आपको सबको अमल करना। लेकिन अफसोस, कुरानी तालीमात पर, हिदायत पर अमल करना तो दूर है मियां। आज हमारे नौजवान नस्लें 2 घंटा 5 घंटा मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां सरखाने में वक्त जाया कर देते हैं। लेकिन जब पूछो कि आदि कुरान की तिलावत करते हो, हजरत वक्त नहीं मिलता। ये कड़वा सच है कि नहीं? ये बताइए कि ये कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? मेरे अजीज, ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और आज हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस, ये कुरान हमें याद कब आता है मियाँ? ये कुरान हमें कसमें खाना हो तो याद आता है। ये कुरान हमने समझा सिर्फ इसलिए आया है कि हजरत जी, इमाम साहब, मौलाना साहब इसकी आयतों को निकाल कर ताबीज बनाकर दे दे। कुरान सिर्फ इसलिए आया। कुरान किताब हिदायत है, कुरान सरबलंदी की जमानत है, कुरान रब का दस्तूर है, कानून है। लेकिन अफसोस, वो कुरान याद कब आता है? जब किसी की रूह ना निकल रही, किसी की रूह ना निकल रही हो तो दौड़ के इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करें। इसी पे अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा था, नादान तो कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल करता है, कुरान को मारने के लिए। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। क्योंकि तवज्जो, जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है, फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं है तो मैदाने करबला में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की गर्द लगी तो हुसैन उठ खड़े हुए, यह कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे। तेरा मेरा जोड़ बड़ा पुराना है कुरान, तू भी मदीने में जवान हुआ है, मैं भी मदीने में जवान, तू भी मदीने में पला है, मैं भी मदीने में पला हूँ। अरे तू नबी के सीने में उतरता रहा है, मैं नबी के सीने पे खेलता रहा हूँ। तू तकमील की तरफ बढ़ रहा था कुरान, मैं बुलूग की तरफ बढ़ रहा था। ऐ कुरान, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर दूंगा। ऐ कुरान, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना जवान बेटा अली अकबर कुर्बान कर दूंगा। ऐ कुरान, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना 6 माह का मासूम अली असगर कुर्बान कर दूंगा। ज़ैनब उठ खड़ी हुई कि भैया हुसैन, हम कुरान को मिटने नहीं देंगे, अपना औनो मोहम्मद कुर्बान कर देंगे। तो कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि करबला में तुम्हारे 72 टुकड़े हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। और ऐलान कर देंगे, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत कुरान करीम,
जश्न मुहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अशरफी दूल्हा शहजादे मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत। ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी तुमसे वादा करते हैं करबला में तुम्हारे 72 टुकड़े कर दिए जाएं, बोटियां बोटियां कर दी जाए, खून बह जाए, लेकिन याद रखो ऐ नबी के घर वालों, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। कोई तुम्हें मुर्दा कहे उससे पहले हम ऐलान कर देंगे जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। लेकिन अफसोस वो कुरान हमें कब याद आता है? आज हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं और नमाज छोड़ देते हैं। अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, कुरान की तिलावत छोड़ देते हैं। अल्लाहू अकबर। हुसैन ने करबला में नेज़े पे कुरान की तिलावत करके बताया, अरे आले पैगंबर तो वो हैं जिनका जीते जी कुरान के साथ ताल्लुक रहा, कटने के बाद नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहे। आज तुम घर में कुरान रख के कुरान की तिलावत नहीं करते। आज तुम नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो। करबला में हुसैन का सिर्फ करबला का जिक्र ना सुनो, हुसैन के करबला शरीफ में जो हुसैन का पैगाम था वो पैगाम सुनो, उस पैगाम पर अमल करो। आखिरी सजदे में हुसैन ने क्या पैगाम दिया? ये मेरे मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों, देख लो मैं सैयदा का लाल हूँ, मुस्तफा का नूरे नजर हूँ। अल्लाहू अकबर, देखो मैं इतना बड़ा मकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। इतना बड़ा मकाम रखने के बाद भी 3 दिन का भूखा हूँ, प्यासा हूँ, लेकिन देखो तपती हुई रेत पर करबला में मैंने रब की बंदगी नहीं छोड़ी। और तुम खा पी के रब की बंदगी भूल जाते हो। मैं 3 दिन का भूखा प्यासा रब के सजदे में नहीं छोड़े, और तुम खा पी के रब के सजदे छोड़ देते हो। ये है पैगाम करबला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था वो कुरान याद कब आता है? कुरान तब याद आता है जब रूह निकल जाए। रूह निकल जाए तब याद आता है। मदरसे के तलबा को बुलाओ, तीजा करवाओ, 10वां करवाओ, 20वां करवाओ, 30वां करवाओ, 40वां करवाओ, तब कुरान याद आता है। खुद भी पढ़ते नहीं, पढ़वाते हैं। सच्ची बात। खुद पढ़ते नहीं, पढ़वाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान हमें कब याद आता है? याद रखो जिस दौर से हम गुजर रहे ना, ये फितनों का दौर है। इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है। हमारी मदारिस हो, मसाजिद हो, हमारी खानकाहें हो, औकाफ की जमीन हो, हमारे अकायद पर हमला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो जिस मज़हब इस्लाम के हम मानने वाले हैं उसके 4 शोबे हैं, 4 हिस्से हैं, जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। पहला शोबा अकायद का है, दूसरा शोबा इबादत का है, और तीसरा शोबा मामलात का है, और चौथा शोबा अखलाकियात का है। सुभान अल्लाह। इन 4 हिस्सों को मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनमें से कोई एक शोबा, कोई ही हिस्सा गलत हो जाए तो ईमान सिरे से साबित नहीं होता। अगर साबित होता है तो नाकिस रहता है, अधूरा रहता है। पहला शोबा अकायद का है। आज अकीदे का, आज हमारे अकायद को खराब करने के लिए कुछ मुफ्त के मुफ्ती यूट्यूब पर बैठकर, फाजिले फेसबुक, फाजिले यूट्यूब पर बैठकर मुफ्त की डिग्री लिए हुए, कभी देखता हूं कि सहाबा का नाम लेकर सहाबा की आड़ में अहले बैत पर हमला करते हैं। कभी देखता हूं कि अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा पर हमला करते हैं। याद रखो सुन्नियों, मैं तुम्हें एक पैगाम देकर जा रहा हूं। ये इन मुफ्त के मुफ्तियों से बचो जो तुम्हारे अकायद से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अकायद अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि सहाबा भी हमारे सरों के ताज हैं, अहले बैत भी हमारे सरों के ताज हैं। सहाबा का भी एहतराम हम पर लाजिम, अहले बैत का भी एहतराम हम पर लाजिम, क्योंकि सुनो सहाबा नबी के दस्तो बाजू का नाम है और अहले बैत उस दस्तो बाजू की कुव्वत का नाम है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के दस्तो बाजू का नाम है और अहले बैत उस दस्तो बाजू की कुव्वत का नाम है। न हम सहाबा को छोड़ेंगे ना अहले बैत को, हम नबी की हर निस्बत की हया करते हैं, क्योंकि दोनों को निस्बत मुस्तफा से है, दोनों को निस्बत मुस्तफा से है, दोनों का ताल्लुक मुस्तफा से है। वो लोग जो सहाबा के अमल पर उंगली उठाते हैं, ये पैगाम उन तक पहुंचा दो कि जो लोग जो सहाबा के अमल पर उंगली उठाते हैं, अपनी ज़बानें कान दराज करते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उन्हें बता दो कि सहाबा सहाबी अमल से नहीं बनता, मुस्तफा की नजर से बनता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा इकराम, अजमते अहले बैत। एक जुमला और आ रहा है, सहाबी मुस्तफा की नजर से और अहले बैत मुस्तफा के खून से। सहाबी मुस्तफा की नजर से और अहले बैत मुस्तफा के खून से, तो उन्हें बता दो कि ना हम नजरे रसूल छोड़ेंगे ना खूने रसूल छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूने रसूल, हम मुस्तफा की निस्बतों के टुकड़े नहीं करते। ऐलान कर दो, अरे नबी के बाग के सरवो समन से प्यार करते हैं, हमें गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत रसूल ये भी गुलदस्ते नबूवत का फूल है, या सहाबे रसूल ये भी गुलदस्ते नबूवत का फूल है। और हर सुन्नी मुस्तफा की हर निस्बत की हया करता है, हर निस्बत का एहतराम करता है, हर निस्बत की ताज़ीम। तो पहला शोबा अकायद का है और दूसरा शोबा इबादत का। आज इस पहलू पर भी हमला, आज हमें लऊ लाभ में फंसाकर इबादत से गाफिल कर दिया गया। मेरे दोस्तों, वो जो साजिश यहूदियों की थी वो कामयाब। बताऊं कैसे? तारीख इस्लाम का मुताला करो। यहूदियों ने कल भी ये बहुत बड़ी साजिश का शिकार, आज जो बहुत सी रील सरका के देख रहे हो ना, ये तुम जो लोग ये सरका के देख रहे हैं, सब साजिश का शिकार है। आप सोचिए, 40 साल 50 साल आप मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाके आप लखपति बनते हैं, आप करोड़पति बनते हैं, लेकिन आलम यह है कि एक ज़काती कहां से कहां पहुंच गया, फला करोड़ों में कमाने, क्या पैगाम है? दुनिया की सैर करने लगा। क्या वजह है? ये तुम्हारे नफ्स को, तुम्हारे नफ्स पे डकैती है। सही बात। क्यों? जब तुम्हारे अंदर वो नफसानियत जागेगी देखकर, तुम भी रील बनाने पे आबादा हो जाओगे। वो जानते हैं कि इस्लाम हया का मज़हब है, इस्लाम सच्चाई का मज़हब है, इस्लाम में हराम है, हलाल है, जायज़ है, नाजायज़ है, रोक है, थाम है, ये करना है, ये नहीं करना है। याद रखो, पूरे यहूदियों को, दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, उन्हें किसी और मजहब से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो मजहब इस्लाम से, मजहब इस्लाम से खतरा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में शरीयत है और शरीयत में पाबंदी है, और उस शरीयत की पाबंदी को वो तबीयत में तब्दील करना चाहते हैं, तुम्हारी तबीयत में तब्दील करना चाहते हैं। ये बहुत अहम पैगाम पूरे हिंदुस्तान में मैं दे रहा हूँ, और वो ये है, रील बनाओ, आज डाला 1000 लोगों ने देखा, कल डाला 5000 ने देखा, तलब बढ़ी कि पैसा आएगा, 10,000 ने देखी। अब जानते हो उसमें साजिश क्या है? तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी माओ बहनों को, आज कितने बाप हैं उन्हें पता नहीं, उनकी बेटी रील बना रही है, डांस कर रही है, किस तरह से फहश कलामी कर रही है, किस तरह से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को दिखला रही हो। देखो, मुझे देखता हूं तो अफसोस होता है, रोना आता है। आज हमारी उम्मत की वो बेटियां, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आंसू बहाए थे, गारों में रोए थे, तड़पे थे, ताइफ में पत्थर खाए थे, 2.5 से 3 साल तकरीबन शबे अबी तालिब में 2.5 साल से 3 साल भूखा रखा गया था, प्यासा रखा गया था, मानने चाहने वालों को चमड़ा खाने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, आज उस नबी की उम्मत की बेटियां इस अंदाज में काम कर रही हैं, उस नबी के दिल पर क्या बीतती होगी? उस उम्मत के नौजवान ऐसा काम कर रहे हो, नबी के दिल में क्या बीतती होगी? अजीजान मिल्लत इस्लामिया क्या है? यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए आज कुछ दिखलाएंगे, कल अपने जिस्म की नुमाइश करने लगे। और यहूदियों की ये साजिश कामयाब हो जाएगी कि तुम्हारी औरतों को मुझे घर से निकाल कर बरहना करना था। वो आज की साजिश नहीं है, 1400 साल उठाकर देख लो कि एक जंग में
सहाबा की मुकद्दस जमात जा रही है, उस जंग के कमांडर चीफ हजरत साद बिन अबी वकास है। याद रखो, उन ईसाइयों ने कल भी तुम्हारे ईमान को छीनने के लिए अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल किया था, आज भी अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे मुआशरे को, तुम्हारी बहू बेटियों को गंदा बनाना चाहते हैं। तारीख उठाकर देखो मुसलमानों, जा रहा है काफिला जंग में, अल्लाह अकबर, उन ईसाइयों ने अपनी नंगी नंगी बेटियों को, नौजवान जो मुजाहिदीन इस्लाम जा रहे थे अपने लश्कर को लेकर, साद बिन अबी वकास कमांडर ऑफ चीफ, उठाओ तारीख का मुताला करो, नंगी नंगी बेटियों को छत की दोनों तरफ खड़ा कर दिया गया ताकि ये नौजवान, ये मुजाहिदीन इस्लाम, ये सहाबा की मुकद्दस जमात सब नौजवान होंगे, देखेंगे, नफसानी ख्वाहिशात उभरेगी, अपना मिशन भूल जाएंगे, अपना मकसद भूल जाएंगे, अपना सारा सिस्टम भूल जाएंगे और आगे बढ़कर गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे। इसलिए खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही साद बिन अबी वकास की नजर उन बेटियों की तरफ पड़ी, अल्लाह अकबर, साद बिन अबी वकास ने घोड़े को दौड़ाया है और फिर पुष्प अपनी पीठ उन बेटियों की तरफ की और मुजाहिदीन इस्लाम से मुखातिब हो गए और कहने लगे, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, आज कुफ्र का और कुफ्र के माहौल का तुम्हारे ईमान के साथ मुकाबिला है। आज दुश्मनों ने अपनी चाल बदल दी है, दुश्मनों ने अपनी चाल बदल दी है। कल तलवार के मुकाबले में तलवार लेकर आते थे, जीत ना सके, आज तुम्हारे मुकाबले में अपनी नंगी बेटियों को सामने खड़ा कर दिया है। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, आज कुफ्र का और कुफ्र के माहौल का तुम्हारे ईमान के साथ मुकाबिला है। कुरान की एक आयत पढ़ दी, वकुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो जब बेहयाई के मंजर सामने हो तो निगाहों को झुका लो, निगाहों को नीची कर लो। अल्लाहू अकबर। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम तकरीर फरमाई, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम याद रखो, आज उन आंखों को नापाक ना होने देना जिन आंखों से तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम इन हाथों को ना बढ़ाना जिन हाथों से तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुआ है। अल्लाह अकबर, मैं दिखाऊंगा, तारीख उठाकर देखो, वो सारे मुकद्दस सहाबा की जमात, जवान जवान सहाबा की जमात निगाहे इश्के मुस्तफा में डूबकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ते हुए उनके बीच से सर झुकाकर उसी बाजार से गुजर गए। अरे सारी लड़कियां दावतें नजारा देती रही, लेकिन मुस्तफा के इश्क में डूबकर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हुए उन्हीं के बीच से गुजर गए, नजर उठा कर नहीं दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखाऊंगा कि बाजार वालों ने, जिन्होंने खड़ा किया था, अपने बाजार की चाबियां लाकर उन नौजवानों के कदमों में डाल दिया और कहा, जिस कौम के नौजवानों का ईमान इतना मजबूत और मुस्तहकम है, उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता, उनका ईमान छीना नहीं जा सकता, उन्हें बर्बाद किया नहीं जा सकता, उन्हें ज़ेर किया नहीं जा सकता। इसलिए हुजूर के गुलामों, आज भी उठो, उसी ईमान की जरूरत है, ईमान की पुख्तगी की जरूरत है। मेरा मुतालबा ये नहीं है कि तुम साद बिन अबी वकास हो जाओ, मेरा मुतालबा ये है कि उनके गुलाम हो जाओ। मेरा मुतालबा ये नहीं है कि तुम गौसे आजम हो जाओ, मेरा मुतालबा ये है तुम गौसे आजम के सच्चे गुलाम बन जाओ, गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बन जाओ, मखदूम अशरफ के सच्चे गुलाम बन जाओ। और याद रखो, जब इन औलिया अल्लाह के, इन बुजुर्गाने दीन के गुलाम बन जाओगे, सारी दुनिया तुम्हें इमाम कह के पुकारेगी। अगर यकीन नहीं है तो देख लो बरेली का अहमद रजा। तेरी दरबार में, तेरे दरबार में लाता है रजा उनको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम,
अजमत इस्लाम फैजान मखदूम अशरफ मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जब नबी के इश्क में झूम कर काम किया, मुस्तफा की शरीयत को आम किया, तो देख लो कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मुजद्दिदे दीनो कौम मिल्लत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सुन्नियत की शान है, इमाम अहमद रजा खान है, अल्लाह उन पर मेहरबान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया जरूर आज इस वक्त जिस तेजी के साथ हम लादीनियत के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हमारी जिंदगियां गैर इस्लामी खुतूत पर चल रही है, हमारी अमली जिंदगी से इस्लाम निकलता जा रहा है। वो घर प्यारे, वो घर जिनकी चार दीवारियों में कुरान पाक की तिलावत की गूंज होनी थी, आज वहां से फिल्मी गानों की आवाज आ रही है। उम्मत मुस्तफा की वो बेटियां जिनके पांव की पुष्प पर कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी थी, आज उनके बरहना जिस्म फहशी लिबास पहनकर कभी रील पर कभी बाजारों के जीनत बन रही है। हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, हमारा तशख़्ख़ुस खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। उसका सबब जानते हो क्या है? उसका सबब सिर्फ एक है। उसका सबब यह है कि हमने दीन का वो हिस्सा तो लिया जिसका ताल्लुक ज़ौक़ के साथ है, शौक के साथ है। और आसान कर दूं, हमने दीन का वो हिस्सा तो लिया जिसका ताल्लुक कानों के चस्कों के साथ है, मस्ती मजे के साथ है, मगर दीन के उस हिस्से को छोड़ दिया जिसका ताल्लुक जरूरत के साथ, क्या बात, जिसका ताल्लुक फिक्र की तामीर के साथ, जिसका ताल्लुक किरदार की तस्हीर के साथ है। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, नमाज फर्ज थी, नमाज छोड़ दिया, नियाज पकड़ लिया। नमाज बोलिए, नमाज फर्ज, नमाज छोड़ दी, नियाज फर्ज को मुस्तहब बना दिया, मुस्तहब को फर्ज बना दिया। याद रखो, नियाज तभी नियाज है जब नमाज है। वाह क्या पैगाम है। नियाज तभी नियाज है जब सच्ची बात नमाज है, क्योंकि नमाज फर्ज ऐन है, नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज शान बंदगी है, नमाज कानून जिंदगी है, नमाज रज़ा इलाही का बाइस है, नमाज मेयारे इंसानियत है, नमाज ईमान की पहचान है, नमाज बंदे को मौला से मिलाती है, बेहयाई से बचाती है, बुराई से रोकती है, अजीम तरीन इबादत। बात आ गई तो सुन लो, नमाज मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नमाज सुभान मेरी, अल्लाह। वाह वाह। अरे तुम क्या नाम है शहर इलाके का? मितौली। तुम इस मितौली की सरजमीन पे अपने घर में नमाज पढ़ते हो और गुंबदे खजरा के मकी की आंखों को ठंडक गुंबदे खजरा में मिल जाती है। मुझे एक लम्हे के लिए फिक्र दे रहा है, मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, जो बंदा नमाज इस दुनिया में न पढ़ के मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक गुंबदे खजरा में नहीं पहुंचा सकता, वो कल मुस्तफ़ा से नजरें मिलाएगा कैसे? कब्र में मुस्तफ़ा से नजरें मिलाएगा। वो नबी फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबवी में कहूं मुअज्जिन से अजान दे। मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। कौन फरमा रहा है? मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अखयारो अबरार, हम सबके दिलों के करार, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। और अजान सुनकर जो लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिदों में नहीं आते, हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि उन घरों को मैं आग लगा दूं, मकीनों के समेत, सामान के समेत। मेरा दिल चाहता है मैं आग लगा दूं। जो नमाज के लिए अपने घर से निकल कर मस्जिद को नहीं आते, मुझे एक लम्हे के लिए बताओ प्यारे, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो कल बरोज़े हश्र उन्हें सीने लगाएंगे। मुगालते में मत रहो, गलत फहमी मत पालो। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा, हमारी सुन्नियत नारे में आज जिसकी पुष्ट पर। लेकिन सूफिया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, चुप कर जाओ, जबान मत खोलो, दावा मत करो। कहा हुजूर क्यों? कहा अगर तुमने कहा इश्क नहीं, कहा अगर तुमने जवाब दिया तो फंस जाओगे।
बुजुर्गों की तालीम देखो। कहा अगर जवाब दोगे तो फंस जाओगे, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होते कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले रसूल के आशिक हो, गीबत करे रसूल के आशिक हो, भाइयों का हक दबा दे रसूल के आशिक हो, माँ बाप का दिल दुखाए रसूल के आशिक हो, पड़ोसियों का ख्याल न करे और रसूल के आशिक हो, गाली गलोच करे रसूल के आशिक हो। नहीं, गौसे आज़म फरमाते हैं रसूल का सच्चा मुहिब वो है, मोहब्बत करने वाला वो है जो किसी शय का मालिक नहीं होता बल्कि उसकी हर शय के मालिक खुद मुस्तफा होते हैं। वो किसी चीज का मालिक नहीं होता बल्कि उसकी हर चीज के मालिक खुद मुस्तफा होते हैं। क्या मतलब? घर उसका होता है, निजाम मुस्तफा का चलता है, बेटियां उसकी होती है, पर्दा रसूलुल्लाह का चलता है, बच्चे उसके होते हैं, तालीम मुस्तफा की चलती है, तिजारत उसकी होती है, कब्जा उस पर मुस्तफा का होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत कुछ कहना था लेकिन वक्त इतना नहीं है और ये बातें ऐसी नहीं है कि 1-1.5 घंटे में कही जाए। इसके लिए कई तकरीरों की जरूरत है, कई खिताबात की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, इसी मौजू पर होगी, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा अल्लाह ने चाहा। तो आइए सबसे पहले देखिए, ऐसा है अल्लाह के घर के लिए बोलना क्या। याद रखो ये अल्लाह का घर है जिसकी तामीर के लिए इन्होंने मुझसे कहा है।